राधे राधे। माई मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चंस ऑन टाइप्स ऑफ फंक्शन। मैं 7 क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करूंगी, लेकिन ये सीखने से पहले आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन पता होना चाहिए। यदि आपको नहीं पता तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल पर भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे दूसरों की मदद हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि 1 और ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, लेकिन कोई फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है तो उसका नाम हो जाता है बाइसेक्शन। उसको बाइसेक्शन फंक्शन बोलते हैं। अगर वो फंक्शन 1 है तो उसका नाम इंजेक्शन भी होता है, इंजेक्शन फंक्शन उसको बोला जाता है। एंड वो अगर ऑन टू फंक्शन है तो उसका नाम सर्जेक्शन भी होता है। ठीक है, सर्जेक्शन फंक्शन या सर्जेक्शन मैपिंग, तो ये नाम हमें पता होना जरूरी है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक एक करके। इन फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 3x³ + 5 फॉर ऑल x इन r इज अ बाइसेक्शन। हमें ये बताना है कि बाइसेक्शन मतलब 1 भी है और ये ऑन टू भी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 का मतलब क्या होता है कि अगर इमेजेस सेम होंगी तो प्री इमेजेस भी सेम होंगी। ठीक है, तो हमने मान लिया x, y r में है, इसमें डोमेन में, तो हमने माना है कि प्री इमेजेस क्या है एफ एक्स और एफ वाई होंगी, तो इनको इक्वल मान लेते हैं। हमें दिखाना है कि अगर एफ एक्स एफ वाई के इक्वल है तो एक्स वाई के इक्वल होगा। तो हमने मान लिया एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये दिए रखी है। एफ वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स की जगह वाई कर दिया हमने। ठीक है, दोनों को इक्वेट किया, 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। और तो क्या हो जाएगा, 3x³ इक्वल टू 3y³, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x³ इक्वल टू y³ आएगा। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x³ इक्वल टू y³ यानी कि x³ माइनस y³ इक्वल टू 0, तो आपको x की 3 वैल्यू मिलनी चाहिए, लेकिन रियल वैल्यू एक ही मिलेगी। ओके, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y। तो x इक्वल टू y आ गया, दिस मीन्स f इज़ 1 हमें यही दिखाना था कि एफ एक्स एफ वाई के बराबर है तो एक्स वाई के बराबर होगा, तो मिल गया एफ इज़ 1। अब हमें दिखाना होता है कि ऑन टू भी है, तो ऑन टू के लिए हमने क्या बताया था, ऑन टू का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 1 2 3, यहाँ है 4 5 6, तो ऐसे ऐसे मैप हो, क्या किसी और भी तरीके से मैप हो, मतलब कोई यहाँ खाली ना बैठे। ऑन टू का मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट वो नहीं होगा कि वो किसी की इमेज वो ना हो, इमेज ही ना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 5 6 से 7 भी होता, तो ये तो खाली बैठ गया ना, मैंने 1 को 4 पे किया, 2 को 5 पे, 3 को 6 पे, तो 7 अकेला बैठ गया खाली, इस पर कोई मैप ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई फ्री बैठेगा तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं, वो फिर इनटू हो जाएगा, है ना। कोई भी यहाँ पे फ्री नहीं रहेगा। तो अगर ऑन टू दिखाना है, इसका मतलब कोई भी हम यहाँ एलिमेंट लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग एक ऐसा एलिमेंट होगा ही होगा जो जिसके लिए वो इमेज है। तो हमने क्या लिया, आप बहुत अच्छे समझने के लिए उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने वहाँ पे भी एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, y ले लिया r। अब आप कहेंगे ये भी r में था, ये भी r में था, ये y जो है हमने कोडोमेन में लिया है ना, कोडोमेन में लिया। और हमने मान लिया कि एक x ऐसा होगा जिसकी ये इमेज है, मतलब ये हमारे पास यहाँ पे हमने y लिया इस तरह से, और हमने मान लिया कि x ऐसा है सच दैट कि x जो है y पे मैप हो रहा है। तो हमने ले लिया लेट y बिलोंग्स टू r, देन एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई मान लिया। तो हमें यही तो देखना है कि इस y अगर है तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई x होगा, है ना। तो हमने क्या मान लिया, एफ एक्स जो एफ वाई के बराबर है, तो कौन सा एक्स है, अगर है भी तो कौन सा एक्स है, क्या एक्चुअल में है भी कि नहीं, तो ये हमें ढूंढना है एक्स। तो हमने क्या कहा, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लिखा। तो एफ एक्स की वैल्यू तो है 3x³ + 5 है इक्वल टू वाई। तो इसको सॉल्व करके हम यहाँ से क्या निकालते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ओके, हमें वही एक्स ढूंढना है जो वाई पे जा रहा है, तो एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने, तो अब ये आ गई। तो ये वो एक्स है जो इस वाई पे मैप हो रहा है। तो हम एक चेक भी कर सकते हैं कि एक्स की वैल्यू तो ये आ गई। चलो, सच दैट हमने क्या किया, इस एक्स को इसमें पुट किया एफ एक्स में, तो एफ एक्स में पुट किया तो क्या आया, एफ एक्स, फिर एक्स की वैल्यू ये पुट कर दी तो ये आ गया। तो एफ ऑफ दिस का क्या मतलब है, अब एफ एक्स की वैल्यू हमें पता है ना, ये है हमारी, ये रही, ये एफ एक्स की वैल्यू है, लेकिन एफ ऑफ दिस का मतलब ये पुट करना पड़ेगा हमें एक्स की जगह पे, है ना। तो पुट कर दिया, ये 3 एज इट इज़ आ गया, एक्स की जगह जब ये पुट किया एज इट इज़ आ गया, यहाँ क्यूब था तो क्यूब लगा दिया, +5 कर दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, फिर क्या बचा 3 y - 5/3, फिर 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, y - 5 + 5 बचा, फिर 5 से 5 कैंसिल हो गया, y आ गया। इस तरह से आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आप जब एफ एक्स इक्वल टू वाई करके यहाँ से x निकालेंगे, देन आपको ये दिखाना पड़ेगा यस इस x के लिए y आ रहा है, तो क्या करो, एफ एक्स इक्वल टू करके y ले आओ, तो x की ये वैल्यू ये पुट कर दो और आई जाएगा, है ना। जो कि आपने ये निकाला है तो आना ही आना है वो, लेकिन ये प्रोसेस है, आपको दिखाना पड़ेगा।
ठीक है। तो हमने वो एक x ढूंढ के बता दिया सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई है, मतलब ये जो y हमने लिया इसके लिए एक x ऐसा एग्जिस्ट करता है सच दैट x जो है इस f मैपिंग के थ्रू y पे मैप हो रहा है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जब ये ऑन टू हो गया, तो जब ऑन टू भी हो गया तो फंक्शन कैसा हो गया, बाइजेक्शन हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा मैंने डिफरेंट लिया है, मॉड के टर्म्स में लिया है, क्योंकि कई बार मॉड से घबरा जाते हैं बच्चे, तो इसीलिए इसको भी आना चाहिए आपको। देखिए हमने यहाँ पे एक ए मैपिंग ली है एक्स इन आर, कौन कौन से एक्स हैं, रियल नंबर कौन कौन से हैं जो -1 से 1 के बीच में है, और यही सेट बी है और मैपिंग है ए से बी में। ओके ठीक है, तो कहा जा रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स इज अ बाइजेक्शन, ये बाइजेक्शन मैपिंग दिखानी है, नहीं 1 भी ऑन टू भी। ओके, अब 1 ऑन टू दिखाने के दो तरीके होते हैं, एक तो हमने 1 दिखाने की 1 दिखाने का एक तरीका हमने क्या देखा, हमने ऊपर वाले में एफ एक्स को एफ वाई के बराबर लिया था और एक्स वाई के बराबर दिखा दिया। ठीक है, दूसरा ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है कि हम कह दें कि नहीं, ये प्री इमेजेस जो एक्स और वाई हैं वो अलग अलग हैं, अगर एक्स वाई के बराबर नहीं है तो एफ एक्स एफ वाई के बराबर नहीं होगा, मतलब अलग अलग एलिमेंट, अगर ये दो एलिमेंट अलग अलग हैं तो इनकी इमेजेस भी अलग अलग होंगी। 1 का मतलब यही है कि एक एक पे जाएगा, है ना, अगर एलिमेंट अलग अलग हैं तो उनकी इमेजेस भी अलग अलग होगी, ये भी एक तरीका होता है दिखाने का। ठीक है, देखो मॉड वाले में हमने इससे दिखाया, आप चाहें तो दूसरे वाले से ट्राई करके देख लीजिएगा, बट यहाँ पे हमने इससे दिखाया है कि हमने ले लिया x नॉट इक्वल टू वाई। तो x नॉट इक्वल टू वाई का मतलब कि x मॉड x जो है y मॉड y के इक्वल नहीं होगा। देखिए एक चीज़ आपको यहाँ समझनी होगी कि अगर मैंने ले लिया है x नॉट इक्वल टू वाई, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मॉड x नॉट इक्वल टू मॉड, ये नहीं कह सकती, गलत है। क्यों, जैसे मान लीजिए मैंने एक ले लिया x ले लिया 1 और y ले लिया -1, तो हमें पता है कि 1 -1 के बराबर नहीं है, लेकिन इसका मॉड और इसका मॉड तो सेम है ना, तो हम ये नहीं कह सकते, ये सेम हो जाएंगे, तो हम ये नहीं कह सकते कि एक्स वाई के बराबर नहीं है तो इनका मॉड भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन दिस इज श्योर दैट कि एक्स मॉड एक्स और वाई मॉड वाई लें तो वो बराबर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं हम 1 -1 के बराबर नहीं है ना, तो लेकिन 1 मॉड 1 और -1 मॉड -1 ले लो तो ये बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हमने यहाँ लिखा कि x y के बराबर नहीं है, तो x मॉड x इज़ नॉट इक्वल टू y मॉड y। ओके, तो यही तो हमारा एफ एक्स था, तो इसका मतलब एफ एक्स जो है किसके बराबर नहीं है, एफ वाई के बराबर नहीं है, इसका मतलब जो फंक्शन है वो 1 है, मतलब एलिमेंट सेम नहीं है तो उनकी इमेजेस भी सेम नहीं होंगी। ठीक है, तो f क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये दो तरीके होते हैं, दोनों हमने पहले डिस्कस भी किए थे, लेकिन अब आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स में देख रहे हो जिससे आपको बेटर क्लैरिफिकेशन हो सके इन टाइप्स का। लेकिन अभी हमें ऑन टू भी दिखाना था। हाँ, तो देखिए ऑन टू के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ऑन टू में हमें क्या देखना है कि हर जो कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट होगा वो खाली नहीं बैठेगा, है ना, उसकी कोई प्री इमेज होगी। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स मॉड एक्स। इसका मतलब क्या है, जब एक्स 1 से 0 के बीच में होगा या 0 से 1 के बीच में, ऐसे कहें 0 से 1 के बीच में होगा, इसको मैंने वैसे लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ग्रेटेड ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, एक ही बात है ना। तो जब एक्स 0 से 1 के बीच में होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये मॉड एक्स क्या हो जाएगा, एक्स, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। लेकिन जब ये नेगेटिव होगा, यानी कि -1 से 0 के बीच में होगा, तो नेगेटिव का मतलब क्या है, ये हमें क्या दे देगा, मॉड एक्स क्या होगा, -x, -x इंटू एक्स -x स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब हमें ये दिखाना है कि ऑन टू है कि नहीं है ना। तो आप देख सकते हो कि ऑन टू का मतलब क्या है, एक तरीका तो वो था जो हमने एफ एक्स इक्वल टू वाई लेके किया, लेकिन इस तरह के फंक्शन में कई बार हम ग्राफ से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, बट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये 0 से 1, जब x मेरा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो फंक्शन कैसा है मेरा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब इस तरह से मैप होगा। ठीक है, और ये क्या हो जा रहा है, y इक्वल टू -x स्क्वायर, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये नीचे की तरफ चला जाएगा, है ना, ये ऐसे नीचे की तरफ चला जाएगा, कुछ उल्टा हो जाएगा। लेकिन कहाँ से कहाँ तक, जब ये -1 से 0 के बीच में। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ की हर वैल्यू के लिए यहाँ पर हमें इमेज मिल रही है। इसका मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ में कोई भी वैल्यू कंसीडर करें तो क्या होगा, हमें देखो जैसे आप यहाँ समझो, मैंने यहाँ लिखा है कि इफ़ x लाइज बिटवीन 0 to 1, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेक्स ऑल वैल्यूज़ बिटवीन 0 and 1 इंक्लूडिंग 0 and 1। इसका क्या मतलब है कि अगर हम यहाँ ये देखो, मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस जो होती है, आप समझ लो कि हमारा डोमेन है, जो वाई एक्सिस पे हमें इमेज मिल रही है वो क्या हो जाती है, रेंज। ठीक है, तो रेंज जो है इसकी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, जब x 0 से 1 होगा तो एक्स स्क्वायर की भी तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी,
0 से 1 तक ही होगी, ठीक है। तो आप कोई भी पॉइंट ले रहे हो, एक इमेज मिल रही है, कोई भी यहाँ पॉइंट लोगे इमेज मिल रही है, या उल्टा देख लें कि कोई भी इमेज पॉइंट ले लें हम यहाँ पे, कोई भी हम यहाँ पे पॉइंट ले लें इस वाले पार्ट पे, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक प्री इमेज मिल रही है ना। हम क्या दिखाते हैं ऑन2 में कि कोडोमेन में हम कुछ भी ले लें उसकी प्री इमेज मिलेगी। तो कोडोमेन जो है हमारा वो 0 से 1 के बीच में ही है, क्योंकि हमें दिया हुआ था ना कि जो बी सेट है वो -1 से 1 के बीच में ही है। तो जब हम आधा अगर हम ब्रेक करके देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक इतनी ही है हमारा जो कोडोमेन है आधे के लिए। तो हम इसके करस्पॉन्डिंग हम कोई भी पॉइंट हम यहाँ लें, यहाँ लेने का मतलब यहाँ पे लें इमेज पे, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक एक्स हमें मिलेगा ना। कोई भी एफ एक्स लें तो हमें एक्स मिल रहा है, हर एफ एक्स के करस्पॉन्डिंग एक एक्स है जिसकी वो इमेज है, तो उसका मतलब फंक्शन ऑन2 है। ऐसे ही हम दूसरी साइड देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी हम रेंज का कोई भी हम एलिमेंट देख रहे हैं उसके लिए हमें एक प्री इमेज मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन2 है। तो हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे मैंने बनाया भी हुआ है ये रहा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अब ये 1 1 ऑन2 हो गया, तो इसलिए ये बाइसेक्शन हो जाएगा, लिखा नहीं है मैंने बट बाइसेक्शन हो गया। नेक्स्ट है शो दैट एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन2। अब ये बहुत अच्छा है। आप कहेंगे कि अभी तो आपने कहा था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आधा यहाँ से यहाँ तक हो रहा था, ये तो 1 1 ऑन2 हो गया था, अब ये क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या समस्या है। अब देखिए अब आपको समझ में आएगा भी ये क्यों नहीं हो रहा। बहुत अच्छा है, ये आर से आ रहा है, यहाँ पे क्या था, जो डोमेन और कोडोमेन दोनों -1 से 1 तक थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। तो देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी। हमने इसको ग्राफ से देखा है, ये ग्राफ थोड़ा मेरा टेढ़ा बन गया है, मैं दोबारा यहाँ बना देती हूँ। देखिए हमसे ये कहा जा रहा है ना, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब जैसे पहले मैंने यहाँ दिखाया है कि ऑन2 नहीं है। ऑन2 क्या होता है कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की हमें कोई इमेज मिलनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें कहाँ तक है इसकी, आर से आर, तो डोमेन क्या है, डोमेन तो ये पूरा आर है, और कोडोमेन क्या है, ये भी आर है, मतलब ये वाई एक्सिस। कोडोमेन या रेंज हम यहीं पे देखते हैं, तो कोडोमेन तो पूरा आर है। अब आप ये देखो रेंज कितनी है, हम जब मैपिंग कर रहे हैं तो रेंज में क्या आ रहा है, ये हमें इमेज मिल रही है ना, तो ये पॉइंट कहाँ होगा, ये होगा, हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इधर मिल रहा है हमें। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो रेंज के एलिमेंट हैं वो कहाँ है, क्योंकि ग्राफ ऊपर बना हुआ है तो ये वैल्यूज ऊपर है, तो एफ एक्स कैसी वैल्यू ले रहा है, पॉजिटिव ले रहा है, तो मतलब ये सिर्फ आधा वाई एक्सिस कवर हो रहा है, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस ये कहें, बल्कि पॉजिटिव वाई एक्सिस कवर हो रहा है, यानी कि आर प्लस जो रेंज है हमारी एक तरह से वो क्या है, रेंज क्या हो गई, आर प्लस यूनियन 0 भी आएगा, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो कि जो कोडोमेन है, कोडोमेन तो पूरा आर दे रखा है ना हमें, है ना। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हमने डिस्कस किया था वहाँ पे ऑन2 में कि जब रेंज अगर बराबर हो जाए हमारे कोडोमेन के तो फंक्शन कैसा होता है, ऑन2। लेकिन यहाँ पे तो नहीं हो रहा ना, रेंज तो सिर्फ ऊपर वाला पार्ट है, कोडोमेन तो पूरा आर दे रखा है। अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दिया होता, यहाँ पे सिर्फ इन्होंने 0 से लेकर के ऊपर वाली वाई एक्सिस ली होती, यानी कि पॉजिटिव लिए होते, 0 से लेकर के ऊपर वाले पॉजिटिव रियल नंबर्स लिए होते, तो हम कह सकते थे कि वो ऑन2 है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कोडोमेन तो पूरा है ये, लेकिन रेंज में सिर्फ यही वाले एलिमेंट मिल रहे हैं, पॉजिटिव एफ एक्स मिल रहा है ना। तो इसका मतलब रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब नॉट ऑन2, ये फंक्शन ऑन2 नहीं है, ठीक है। बराबर होता तो ऑन2 है, अदरवाइज नहीं है, तो ये ऑन2 नहीं है। तो ग्राफ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ऐसे भी लिखा है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम कोडोमेन की नेगेटिव वैल्यू लें तो उसकी कोई इमेज नहीं मिल रही। डेफिनेशन में हमने ये तो बताया था कि कोडोमेन की हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, तो कोडोमेन का अगर हम नेगेटिव एलिमेंट ले लें, है ना, कोडोमेन का यहाँ पे नेगेटिव ये ले लूँ मैं, तो नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग कोई हमारी प्री इमेज है ही नहीं, कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जिसकी ये इमेज हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ऑन2 नहीं है। दोनों तरीके से आप देख सकते हो। फिर हमने दिखाया कि 1 1 है कि नहीं, तो 1 1 के लिए मैंने वही डेफिनेशन ले ली कि एफ एक्स को एफ वाई के बराबर रखा और देखा एक्स वाई के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। एफ एक्स को एफ वाई के बराबर रखा तो एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर हो गया। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आई, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई, तो जब 2 वैल्यू आई तो उसका मतलब 1 1 नहीं, एक आनी चाहिए थी एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। तो 1 1 नहीं है। एक और तरीका क्या है जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, मतलब एक और तरीका होता है ग्राफ से देखने का 1 1 को, कि आप क्या करो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस से लाइन ड्रॉ कर लो। अगर ये लाइन 2 पॉइंट पे काटे ना तो समझ लो 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि
ये वाला जो पॉइंट है इसकी भी इमेज ये है, ये वाला जो पॉइंट है इसकी भी इमेज ये है। ये होने का मतलब क्या है, मान लीजिए ये वैल्यू है 1, सपोज ये 1 है और ये -1 है, तो 1 भी 1 पे जा रहा है, यहाँ जाने का मतलब y पे वैल्यू क्या ले रहा है 1, तो क्या हो रहा है कि 1 की इमेज भी 1 है और -1 की इमेज भी 1, ऐसे भी हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मैप। f(x) और x² है ना, तो -1 भी 1 पे जाएगा, -1 भी 1 पे जाएगा, तो दो एलिमेंट एक पे जा रहे हैं तो 1 1 नहीं है, मैनी 1 हो गया। ठीक है, ऐसे दिखा लें या इस तरह से दिखा लें या लाइन से देख लें, एक ही बात है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे, अगर 2 को देखेंगे तो 2 की इमेज 4 होगी, -2 की इमेज भी 4 होगी, तो मतलब 1 1 नहीं है ये। ठीक है, तो इस तरह से ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। आपको हर एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलेगा, तो इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा और मैं एंड में आपको क्वेश्चंस भी दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है ए जो है नॉन एम्प्टी सेट है, देन प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए इज अ बाइजेक्शन। अब आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, नाम तो लिख दिया, तो आइडेंटिटी फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है, एक्स मतलब एक्स जो एक्स पे ही जा रहा है। ठीक है, एक्स कहाँ जा रहा है, एक्स पे। तो अब हमें इसको क्या दिखाना है कि बाइजेक्शन, बाइजेक्शन मतलब पहले 1 1 फिर ऑन टू दिखा देते हैं, तो 1 1 के लिए यही दिखा दिया, जैसे हमने ऊपर दिखा रहे थे f(x) और f(y) लेके चल रहे थे, तो यहाँ पे हम लेके चले ix = iy, तो ix की वैल्यू x है, iy की y है, तो आ गया x y के बराबर, तो हो गया 1 1। ये सबसे आसान है, लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा आइडेंटिटी फंक्शन लिखते हैं कैसे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि i 1 1 है। नेक्स्ट देखिए, अब हमने दिखाया है कि आई जो है वो ऑन टू है, तो ऑन टू के लिए वैसे ही करेंगे कि हम क्या करेंगे, कोडोमेन में हमने वाई ले लिया ए, है ना, क्योंकि देखिए आई जो है वो ए से ए मैप है, तो हमें यहाँ पे लेना हो तो हमने यहाँ लिया वाई। ठीक है, चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं कोडोमेन यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसके करेस्पॉन्डिंग हमने मान लिया कि जो आई एक्स है जो वाई के बराबर है, तो एक्स निकालना होगा, हमें देखना होता है कि वाई जो है किसकी इमेज है, माना एक्स की इमेज है तो एक्स क्या है वो ढूंढना होता है, तो हमने आई एक्स को वाई के बराबर रखा, तो अकॉर्डिंग टू मैप आई एक्स तो एक्स पे जा रहा है, तो एक्स बराबर वाई, तो ये ऑन टू हो गया, तो हो गया बाइजेक्शन। ये सबसे ट्रिवियल केस है, सबसे आसान, बट आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शो दैट f n(n) डिफाइंड बाय fn = n+1/2 व्हेन n इज ऑड और n/2 इफ n इज इवन। ये कैसे है, मैनी 1 है और ऑन टू है। अब देखिए आपको अच्छा लगेगा, ये मैनी 1 के लिए हम क्या देख सकते हैं, सीधे मैनी 1 का मतलब 1 1 नहीं है, तो एक तरीका क्या है कि हम दिखा दें दो एलिमेंट एक पे जा रहे हैं, तो हमने क्या लिया, हमने n = 1 ले लिया, तो जब n = 1 नहीं लिया, यहाँ पे कोडोमेन, हाँ सॉरी, n = 1 ले लिया, n को 1 लिया तो f1 कहाँ जाएगा, तो 1 क्या है हमारा ऑड है ना, तो क्या आएगा 1 + 1/2 यानी कि 2/2, तो 1 की इमेज क्या आ जाएगी 1। ठीक है, फिर f2 की इमेज देखेंगे, 2 क्या इवन है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मैप होगा n/2, तो 2 इवन है तो 2 कहाँ जाएगा 2/2 पे, n अगर इवन है तो कहाँ जा रहा है n/2 पे, तो 2 कहाँ जाएगा 2/2 पे, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 1, तो 1 भी 1 पे जा रहा है, 2 भी 1 पे जा रहा है, इसका मतलब फंक्शन 1 1 तो नहीं है, क्या है मैनी 1 है। ओके, ऐसे आप और भी एन कोई चूज़ कर सकते हैं, ये तो सिंपल 1 ही देख लिया हमने। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इसको दिखाओ कि ऑन टू फंक्शन है, तो आप यहाँ पे इवन ऑड के लिए हमें अलग अलग दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हमने वही टेक्निक अपनाई कि कोडोमेन में वाई लिया और उसके करस्पॉन्डिंग एन ढूंढा, ये एन के टर्म में लिखा है, वैसे हम एक्स ढूंढते थे, वाई के करस्पॉन्डिंग एन ढूंढेंगे, तो हमने ले लिया वाई एक ऑड नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हमने fn = वाई रखा, अब fn की वैल्यू क्या है n+1/2, जब ऑड है तो यहाँ से n फाइंड कर लिया, ये आ गया, तो ये वो n है जिसकी इमेज वाई है, तो हमने दिखा भी दिया कि f ऑफ n, यहाँ पहले n लिख लेना चाहिए था, f(n) = क्या हो गया 2y - 1, n की वैल्यू रख दी। अब f ऑफ दिस का मतलब क्या है, फंक्शन डिफाइन कैसे था हमारा ऐसे, तो n की जगह रख देंगे 2y - 1 + 1/2। ठीक है, क्योंकि fn हमारा ऐसे डिफाइन है ना, तो fn ये है, तो f ऑफ 2y - 1 क्या होगा, n की जगह 2y - 1 रख दिया इसमें, तो ये आ गया कैंसिल होके, ये y बन गया, तो पता चल गया fn की इमेज क्या है y। तो हमने y के करस्पॉन्डिंग n ढूंढा था और हमने दिखा दिया इस n की इमेज y है, तो ये एक ऑन टू है। ऐसे ही हमने इवन के केस में किया, fn को y के बराबर रखा, n निकाला, फिर दिखा दिया कि इस fn की इमेज यानी कि ये fn = fy/2 जो है y के बराबर है, मतलब इस n की इमेज y आ रही है, तो ये ऑन टू हो गया, मतलब ये मैनी 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है ये, f हमने मैपिंग ली है n - 1 से 1, मतलब नेचुरल नंबर है लेकिन 1 नहीं है इसमें डोमेन में, और हम कह रहे हैं fn क्या है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। इमेजेस में क्या मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं जो n के प्राइम फैक्टर है, तो दिखाना है ना तो ये 1 1 है ना ही ऑन टू है, तो 1 1 नहीं है कैसे दिखाएंगे, देखो
हर नंबर अपने प्राइम फैक्टर पे जा रहा है, वो भी मैक्सिमम पे। तो 6 है, 6 की इमेज क्या होगी, 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 × 3, तो मैक्सिमम कौन सा हो गया 3, तो f6 किस में जाएगा 3 पे। 9 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 3 × 3, तो मैक्सिमम तो 3 रहेगा, तो ये भी 3 पे जाएगा। 12 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 2 × 2 × 3 होता है ना, तो फैक्टर क्या, एक तो 2 है और 3 है, तो प्राइम देखना है, याद रखिएगा, है ना। तो प्राइम में तो 2 आएगा और 3 आएगा, तो मैक्सिमम कितना हो गया 3, तो ये भी 3 पे जा रहा है, तो तीनों 3 पे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसे और भी मिल जाएंगे हमें कई सारे एग्जांपल्स, इसमें कोई सारे नंबर हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है, कैसा है मैनी वन है। तो मैनी वन में या नॉट वन में आप एलिमेंट लेके भी दिखा सकते हो कि एक से ज़्यादा एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं, ठीक है। अब इसको ये भी दिखाना था ऑन टू है, तो ऑन टू तो होना, सॉरी नॉट ऑन टू है, नॉट ऑन टू होना तो ऑब्वियस है ना, क्योंकि रेंज में क्या मिल रहा है, सिर्फ प्राइम नंबर मिल रहे हैं, तो रेंज क्या है प्राइम नंबर है, लेकिन कोडोमेन क्या है n है ना। तो हमने आपको बताया था कि जब रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होती तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। तो हम लिखा है रेंज क्या है प्राइम नंबर है, यानी कि नॉट इक्वल टू n, नॉट इक्वल टू कोडोमेन। सारे तो प्राइम नंबर, सारे नेचुरल नंबर तो प्राइम नंबर नहीं होते ना, प्राइम नंबर तो थोड़े से हो गए, n में ज़्यादा हैं, तो रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं है, मतलब ऑन टू नहीं है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक फंक्शन है f 0, π/2 लिया है क्लोज इंटरवल 2r, और एक डिफाइंड कैसे है f(x) = sin x। दूसरा g फंक्शन है वो है g(x) = cos x। डोमेन और रेंज इनका, डोमेन और कोडोमेन सेम है, तो एक है sin x और दूसरा है cos x। तो कह रहे हैं f और g तो 1 1 है, बट इनका जो सम है वो 1 1 नहीं है। तो कैसे दिखाया 1 1 है, हमने इसको ऐसे दिखाया है कि अगर एलिमेंट सेम नहीं है तो इमेजेस सेम नहीं होंगी। तो देखो x नॉट इक्वल टू वाई लिया, तो हम जानते हैं 0 से π/2 में कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं होती है ना। तो x अगर y के बराबर नहीं है तो sin x भी sin y के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए फंक्शन कैसा हो गया 1 1 हो गया, है ना। f(x) नॉट इक्वल टू पाई हो तो 1 1 हो गया। ऐसे ही हम gx को दिखा सकते हैं, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, g के लिए भी हम ऐसे दिखा लेंगे कि x y के बराबर नहीं आएगा, तो हम दिखा लेंगे कि gx जो है नॉट इक्वल टू gy है। तो ये दोनों ही 1 1 है, लेकिन अभी ये दिखाना है इनका सम 1 1 नहीं है। तो कैसे दिखाएंगे, देखो वही तरीका जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि हम एक तरीका ये भी कह सकते हैं कि 2 से ज़्यादा एलिमेंट सेम एलिमेंट पे जा रहे हैं। तो क्या किया हमने, पहले लिख लिया f + g, x का मतलब क्या है f(x) + gx, है ना। f + g का मतलब f + g किसी x को किस पे मैप करेगा f(x) + gx पे, यानी कि sin x + cos x, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बार 0 पुट किया इसमें x की जगह, तो 0 0 यहाँ पुट किया, तो sin 0 + cos 0 1 होता है। π/2 पुट करो तो sin π/2 1, cos/2 0, तो भी 1 आ गया। तो 0 की इमेज भी 1 है और π/2 की इमेज भी 1 है, तो यानी कि 2 एलिमेंट सेम एलिमेंट में मैप हो रहे हैं, तो फंक्शन 1 1 नहीं है, ये मैनी वन है, ठीक है। तो ये तरीके से आप दिखा सकते हैं कि फंक्शन 1 1 नहीं है। तो ग्राफिकली भी देख सकते हैं लाइन ड्रॉ करके कई बार हम, और इस तरह से भी दिखा सकते हैं। अब देखिए मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिखे हुए हैं सॉल्व करने के लिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चंस लिखे हैं, उसके आंसर्स भी लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे इनके आंसर इधर दे रखे हैं, आपको चेक करना है कि फंक्शन किस टाइप के हैं। और आई होप जब आपको ये क्वेश्चन अगर जो डिस्कस की वो समझ में आए तो ये वाले भी आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा हर टाइप्स ऑफ फंक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करने का। आप सिलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा फंक्शन किस टाइप का है। ओके, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा, मुझे मोटिवेशन जिससे मिले। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और टेक केयर, राधे राधे।